वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल DMM's पाकिस्तान। हमारी आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है एक अच्छा शागिर्द दूसरों से मोहब्बत करता है। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बाइबल में से यूहन्ना की किताब उसका 13 बाब और उसकी जो 34 और 35 आयत को जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमें एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? मैं आज एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे के साथ जोड़ने, एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है, हमें एक दूसरे की फ़िक्र क्यों करना चाहिए। सोचने वाली बात है कि दुनिया में रहते हुए हमारी कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे खुराक की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत। बट एक ज़रूरत ऐसी भी है जिसके बारे में हम कभी भी सोचते नहीं हैं, और वो कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ मिल के रहने की ज़रूरत है। हमें इसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। खुदा ने लोगों को कम्युनिटी में या किसी भी माशरे में एक दूसरे के साथ रहने के लिए बनाया है। अगर हम जो क्रिएशन की स्टोरी को देखें, जब जो खुदा है इस दुनिया को बना रहा था, तो हम देखते हैं कि खुदा ने जब भी किसी चीज़ को बनाया तो उसने कहा कि बहुत अच्छा है। और जब भी वो अपनी तख्लीक की तरफ देखता था तो वो कहता था कि बहुत अच्छा है, जब तक कि उसने इंसान को पैदा नहीं किया। जब उसने इंसान को पैदा किया तो उसने क्या कहा कि ये अच्छा नहीं कि आदमी तन्हा रहे। इंसान को भी एक दूसरे के साथ एक बरादरी की तरह रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हमें से बहुत से लोग, बल्कि मोस्टली जो है मेजॉरिटी, हम चर्च जाते हैं। हम चर्च क्यों जाते हैं? हम खुदा का कलाम सुनने के लिए जाते हैं। मोस्टली हम में से जो है वो खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा का कलाम सुन के वो चर्च से आ जाते हैं। यही उनका मकसद होता है। क्या चर्च का मकसद सिर्फ यही है कि आप जाएं और खुदा का कलाम जो है वहाँ से सुन के वापस आ जाएं? क्या चर्च सिर्फ इसी मकसद के लिए बना है? नहीं। चर्च जो है वो सिर्फ खुदा के साथ तल्लक जो है ना वो बनाने के लिए नहीं है, बल्कि चर्च का एक और भी मकसद है कि जो चर्च के दूसरे मेंबर्स हैं हम उनके साथ भी अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा बनाएं। और अगर हम नई यात्रा में भी देखें तो वहाँ पे भी सिखाया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें, और इस बात पे जोर भी दिया गया है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के रह सकते हैं। और कभी भी हम एक दूसरे से मरबूत नहीं हो सकते, एक दूसरे की हौसला अफजाई नहीं कर सकते, एक दूसरे को साथ लेके चल नहीं सकते जब तक हम उनसे दिल से प्यार नहीं करेंगे। और ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और हमें अगर हम देखें तो खुदा ने हमसे किस तरह की मोहब्बत की। खुदा ने हमसे इस तरह की मोहब्बत की कि उसने अपना जो इकलौता बेटा जो है ना वो हमारे लिए जो है वो बख्श दिया। और यही चीज़ हमें चाहिए कि हम भी दूसरे से इस तरह से मोहब्बत रखें जिस तरह के खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप एक अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं, या अगर आप एक अच्छे शागिर्द हैं, तो दूसरे से प्यार करना सीखें, दूसरों से मोहब्बत करना सीखें, दूसरों की केयर करना सीखें। और यही एक अच्छे शागिर्द की निशानी है। और यही आज मैं आपको इस छोटे से मैसेज के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक अच्छा शागिर्द होता है वो दूसरों से मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, चाहे वो किसी भी चर्च के हों, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों या किसी भी रंग के हों। इन चीज़ों से हट के वो सिर्फ एक चीज़ सोचता है कि नहीं, वो इंसान है। तो हमें अगर अच्छे शागिर्द बनना है और ये दूसरों को भी सिखाना है कि हम कैसे अच्छे शागिर्द बन सकते हैं, तो आपको दूसरों से दिल से मोहब्बत करने की बहुत ज़रूरत है। और यही एक अच्छे शागिर्द की निशानी है। थैंक यू। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो हम अपना मैसेज है कि एक अच्छा शागिर्द
وہ دوسروں سے پیار کرتا ہے چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو. اور یہ جو دوسروں سے محبت کرنا وہ کوئی اختیاری نہیں ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ بائبل میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، ہمیں اس حکم کو ماننا چاہیے، اور ایک اچھے شاگرد ہونے کی نشانی جو ہے نا وہ دوسروں کے آگے چھوڑنا چاہیے کہ ہاں واقعی میں ایک مسیح کا اچھا شاگرد ہوں، میں اس حکم کو مانتا ہوں کہ مجھے دل سے دوسروں سے محبت کرنی ہے. تو آئیے ہمارے ساتھ مل کے یہ جو شاگردیت کی جو ہم نے تحریک سٹارٹ کی ہے، اس میں ہم دوسروں تک یہ جو پیار کا میسیج ہے وہ پہنچائیں، اور اپنے پیار سے، اپنے ایک اچھے اخلاق سے، انکریجمنٹ سے ہم دوسروں کو اس موومنٹ میں شامل کر سکیں. تھینک یو.